हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का क्लास 12 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 11 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 12वें क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का टॉपिक है एएनएम के लिए आचार संहिता तथा परामर्शीय कार्य। क्या है? एएनएम के लिए आचार संहिता तथा परामर्शीय कार्य। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। महिलाओं का नेतृत्व किन क्षेत्रों या क्षेत्र में हो सकता है? महिलाओं का नेतृत्व किन क्षेत्र या क्षेत्रों में हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पोषण के क्षेत्र में भी हो सकता है, राष्ट्र की प्रगति में भी हो सकता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकता है। तो महिलाओं का नेतृत्व सभी क्षेत्र में हो सकता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चिकित्सालयों के क्षेत्र में महिला का क्या महत्व है? चिकित्सालयों के क्षेत्र में महिला का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सभी कथन सत्य है। इसमें देखिए, महिलाएं संवेदनशील होती है, ये भी सही है। वह कर्मठ होती है, महिलाएं कर्मठ होती है। वह सुचारू संचालन की दृष्टि से संगठित होती हैं। तो तीनों कथन जो है यह सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को क्यों वरीयता दी जाती है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को क्यों वरीयता दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वह संवेदनशील होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि वह संवेदनशील होती है। जब मातृ और शिशु कल्याण की बात आती है तो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से प्रथम वरीयता दी जाती है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं स्वभावतः संवेदनशील होती हैं। ये वो जटिल क्षेत्र है जिनमें भारत को सुधार करना अपेक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सदियों से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ रहा है। सदियों से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का क्या अर्थ रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गर्भावस्था के क्षेत्र में। स्वास्थ्य सेवा का अर्थ रहा है गर्भावस्था के क्षेत्र में। महिला का स्वास्थ्य उनके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। फिर भी अनेक वर्षों तक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ गर्भावस्था तथा प्रसव में दी जाने वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक कुछ भी नहीं रहा। ये सेवाएं आवश्यक है, परंतु ये केवल महिलाओं की मां की भूमिका को ही शामिल करती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस चीज की अति आवश्यकता होती है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस चीज की अति आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, देखभाल की अति आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य देखभाल का सार चिकित्सा है। चूंकि यह देखभाल से संबंध है, इसीलिए महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं की मांग बढ़ती ही जा रही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के विकास को लेकर किन लोगों को व्यापक सोच के अधीन काम करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नीति निर्माताओं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका है चिकित्सकों, बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को विचारों व नीतियों का आदान प्रदान करना चाहिए तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महिला कर्मियों की उन्नति के लिए अन्य क्षेत्रों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखकर प्रयास करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है ग्राम स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक आशा कार्यकर्ता नाम से प्रचलित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम में एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में किसकी भूमिका प्रभावशाली होती जा रही है? तो इसका उत्तर है महिलाओं की।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। स्वास्थ्य उद्योग विकसित हो रहा है और स्वास्थ्य प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश में उपचार के मानकों की उन्नति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आज अधिकांश चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक, अन्य चिकित्सा कर्मी और प्रबंधन कार्य में महिलाओं की उपस्थिति को स्पष्टतः देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, महिलाएं किस भूमिका में सफल होती है? महिलाएं किस भूमिका में सफल होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। महिलाएं पत्नी के रूप में भी सफल होती है, माँ के रूप में भी सफल होती है और प्रबंधक के रूप में भी सफल होती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। महिला स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जीवन के हर प्रबंधन क्षेत्र में पहले महिला होनी चाहिए, न केवल उसकी पत्नी व माँ की भूमिका के लिए। दूसरी बात यह है कि महिला स्वास्थ्य पर न केवल उसके शरीर की संरचना का बल्कि उसके इर्द गिर्द का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं राजनीतिक परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, शिक्षा जागरूकता की आवश्यकता होगी, उनके शारीरिक उपचार की होगी, सभी चीज़ों की होगी। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। स्वस्थ रहने वाली महिला किस चीज़ को महसूस करती है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सक्रिय रहती है, स्वस्थ रहने वाली महिला जो है वो सक्रिय होगी, समझदार होगी, सृजनशील होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। जब एक महिला स्वस्थ होती है तब वह प्रसन्न रहती है, वह अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती है। अगला प्रश्न है, नर्स नर्सिंग देखभाल के लिए किन किन मूल्यों को वहन करती है? नर्स नर्सिंग देखभाल के लिए किन किन मूल्यों को वहन करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। नर्स नर्सिंग देखभाल के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही वहन करती है। नर्स व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए एक मानक को बनाए रखती है, जैसे कि देखभाल प्रदान करने की क्षमता से समझौता नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईएनसी द्वारा वर्णित आचार संहिता से कौन सी आचार संहिता असंगत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नर्स जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति, जातीयता को ध्यान में रखती है। आईएनसी द्वारा वर्णित आचार संहिता इस प्रकार है, नर्स देखभाल के प्रावधान में व्यक्ति की विशिष्टता को सम्मान करती है। नर्स जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति, जातीयता, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, व्यक्तिगत विशेषताओं या किसी अन्य आधार पर विचार किए बिना व्यक्तियों को देखभाल प्रदान करती है। नर्स मान्यताओं, मूल्यों और सांस्कृतिक संवेदनाओं पर विचार करते हुए देखभाल करती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आचार संहिता असंगत है। अगला प्रश्न होगा, नर्सिंग आदतें कौन कौन सी हैं? नर्सिंग आदतें कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, नर्सिंग की विशिष्टता की पहचानना, अधिकारों का सम्मान करना और मदद करना, ये तीनों आदत नर्सिंग की हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नर्सिंग के साथ भरोसेमंद रिश्ते को विकसित और बढ़ावा देती है। हस्तक्षेपों और आदतों के व्यक्तियों की प्रतिक्रिया को, विशिष्टता को पहचानती है। नर्स देखभाल में भागीदार के रूप में व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करती है और सूचित विकल्प बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, नर्स के कौन से कार्य हैं? नर्स के कौन से कार्य हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। दूसरा है संसाधन वितरण में और सामाजिक न्याय में। नर्स के कार्य हैं संसाधन वितरण में और सामाजिक न्याय में। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स के असंगत कार्यों को इंगित कीजिए। नर्स के असंगत कार्यों को इंगित कीजिए।
तो इसमें जो असंगत कार्य है वह है ऑप्शन नंबर 1, वह पेशेवर विकास के कार्य नहीं करती हैं। नर्स हमेशा स्वयं के साथ साथ पेशेवर विकास के लिए काम करती है और एक नैतिक संगठनात्मक वातावरण में योगदान देती है। नर्स नर्सिंग पेशे के विकास के लिए नर्सिंग अभ्यास, अनुसंधान, शिक्षा और प्रबंधन के लिए मानक निर्धारित करती है। नर्स राष्ट्रीय नर्सों की संघों में भागीदारी को बढ़ावा देती है ताकि नर्सों के लिए अनुकूल सामाजिक आर्थिक स्थिति बनाई जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह असंगत कार्य है। अगला प्रश्न है, नर्सिंग के कार्यों में किन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है? नर्सिंग के कार्यों में किन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। मानवाधिकारों, सार्वभौम, आध्यात्मिक मान्यताओं, तीनों में नर्सिंग के इनके कार्यों को मूल्यों का सम्मान दिया जाता है। देखभाल प्रदान करने में नर्स एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जिसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय के मानवाधिकारों एवं सार्वभौम मूल्यों, रीति रिवाजों और आध्यात्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नर्स की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी किस लिए होती है? नर्स की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी किस लिए होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नर्सिंग देखभाल के लिए होती है। नर्स की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष में पहली बार आचार संहिता अपनाई? अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष में पहली बार आचार संहिता अपनाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1953 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने 1953 ईस्वी में पहली बार आचार संहिता अपनाई और इसे 2012 में संशोधित की गई। नर्सों के लिए आचार संहिता व्यक्तिगत, परिवार और समाज की देखभाल के दौरान नैतिक मामलों में निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है और यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा, आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के कितने मूल नियम हैं? आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के कितने मूल नियम हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 4 इनके मूल नियम हैं। आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के 4 मूल तत्व हैं। नर्स और लोग, इसमें 4 कौन कौन से हैं? तो पहला होगा नर्सेस एंड पीपुल, दूसरा है नर्सेस एंड प्रैक्टिस, तीसरा नर्सेस एंड प्रोफेशन और चौथा है नर्सेस एंड कोवर्कर। तो ये 4 आचार संहिता के मूल नियम हैं आईसीएन के अनुसार। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।